गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास, आपको आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पहली क्लास है मैथमेटिक्स की। तो हमारा मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। आवाज आ रही है सभी को? एक बार और मेरे को कंफर्म कर दीजिए आप। ओके, तो सबसे पहले आज हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स आपका बेसिक, जो हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि आपका सेट थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि आपका जेईई मेंस का टॉपिक है, और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो हमको ये अच्छे से समझना है ये पूरा चैप्टर। और जैसे अगर आपने 9th-10th में आपका जो बेस है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होगा इस चैप्टर से आपका। ठीक है, तो एक मिनट दीजिए मुझे। आप सभी साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं, ठीक है? साथ में नोट्स भी बनाते रहें चैप्टर्स के, और जो भी डाउट्स हैं वो साथ ही साथ आप पूछते रहें। हम क्या करेंगे कि चैट हमारी ओपन रहेगी, लेकिन हम पहले कुछ 10-20 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी चैट जो भी डाउट्स है, जो भी पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछते रहें साथ ही साथ, और कोई भी हेजिटेशन ना रखें डाउट पूछने में, ठीक है? जो भी डाउट्स है वो आप साथ ही साथ पूछते रहें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग डालिए आप, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे सेट, ठीक है? तो इस सेट इज ए collection of well defined distinct object, ठीक है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि सेट क्या है। कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स को आप क्या ऑब्जेक्ट बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, मेंबर बोल दो, ठीक है? और इसमें सबसे पहले मैं लाइन ये हाईलाइट करना चाहूंगा वेल डिफाइंड का। तो वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है नंबर्स का, हो सकता है अल्फाबेट्स का, हो सकता है आपका बुक्स का, हो सकता है कंट्री का, हो सकता है, ठीक है, सिटीज का हो सकता है, ठीक है? तो ये आपके कलेक्शन हो गए। अब कलेक्शन जो है, क्या सभी कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं? नहीं, सभी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। जो आपका वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड सेट होगा, वही आपका सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड जो स्टेटमेंट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है? वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वेल डिफाइंड जो होते हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट होते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट, ये बेस्ड ऑन ओपिनियन, ठीक है? तो हमारा जो है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। एग्जांपल जैसे अगर हम बोलें कि एक सेट है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ कलेक्शन
of 5 English alphabets, ठीक है, सेट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अब यहाँ पर जो आपका 5 जो आपने अल्फाबेट्स लिए हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 इंग्लिश अल्फाबेट को आप वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं बोलोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई एक स्टूडेंट बोलेगा मैं ये सेट लूंगा ABCDE इस तरीके से लूंगा, दूसरा बोलेगा मैं इस तरीके से लूंगा ABCEF इस तरीके से 5 एलिमेंट्स लूंगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, तो इसे हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, ये आपका नॉट वेल डिफाइंड है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ये क्या हो गया है कि ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगा आपका, कोई दूसरा पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं ये बॉबल लूंगा, कोई दूसरा बोल नहीं सकता कि मैं दूसरे बॉबल लूंगा, क्योंकि बॉबल आपका क्या डिफाइन है, आपको पता है, वेल डिफाइन है कि क्या होते हैं आपके जो होते हैं, सॉरी ये आपका AEIOU ये आपके जो होते हैं ये वेल डिफाइंड जो बॉबल्स हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ odd natural number less than 10, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 3 5 7 9। अब ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये पर्सन टू पर्सन तो वेरी नहीं कर सकता है, तो ये आपका एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, तो इसे हम सेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे फोर्थ एग्जांपल ले लें अगर हम, रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, ठीक है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि पता है कि गंगा आपकी, नर्मदा अपनी, ठीक है, ये सारी जो रिवर्स हैं वो इंडिया में ही है, ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, वेल डिफाइंड है अगर आप इस तरीके से लेंगे। नेक्स्ट आपका देखें अगर हम एक और एग्जांपल लें, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तो ये सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास 11th क्या है, ये आपका वेल डिफाइंड सेट होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंसी जो है वो आपकी डिफाइन नहीं कर सकते हो आप, कोई बोलेगा कि कोई मैथ्स में जो अच्छा है मैं उसको इंटेलिजेंट बोलूंगा, कोई बोलेगा जो फिजिक्स में अच्छा है मैं उसे इंटेलिजेंट बोलूंगा, कोई बोलेगा मैं जो जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है मैं उसे वेल डिफाइंड बोलूंगा, ठीक है, तो ये आपका नॉट वेल डिफाइंड आ जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड, तो इसे हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये आपका सेट नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें एक क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं, इस पे आप बता दीजिएगा कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं, कलेक्शंस हैं, वो सेट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, which of the following is our set? पहला, the cities of India, दूसरा even natural number, less than 10, तीसरा a team of 11 best cricket batsmen of the world, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर
पांचवा कंट्रीज ऑफ एशिया। ये आप बताइए इनमें से कौन कौन से आपके सेट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लीजिए आप। कौन कौन से सेट होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देख, द सिटीज ऑफ इंडिया, द सिटीज ऑफ इंडिया आपका एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये सिटी इंडिया में है। आप बोलेंगे न्यूयॉर्क इंडिया में नहीं है। ठीक है, दिल्ली इंडिया में है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। कोई बोले मुंबई इंडिया में नहीं है, इसलिए तो ये तो फैक्ट है हमारा कि जो सिटीज हैं इंडिया में वो एक वेल डिफाइंड आपका सेट हो जाएगा। तो ये आपका एक सेट होगा। फिर दूसरा 11 नेचुरल नंबर लेस देन 10, 11 नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इवन नेचुरल नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी आपका सेट होगा। फिर थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब ये जो है वेल डिफाइंड, इसे हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई बोलेगा कि मुझे ये प्लेयर अच्छा लगता है, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, ये ओपिनियन बेस हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। कोई दूसरी 11 टीम बैट्समैन की 11 टीम बनाएगा। ठीक है, कोई दूसरा और दूसरे बना सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये आपका सेट नहीं होगा। फिर द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर, क्या ये होगा फोर्थ नंबर? क्या ये वेल डिफाइंड होगा फोर्थ नंबर? नहीं होगा। वेरी गुड, क्योंकि अब कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर आपका पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता होगा, किसी को टॉम क्रूज अच्छा लगता होगा। ठीक है, किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन आपका वेरी कर सकता है। कोई कोई पूछ रहा है वाई वन इज सेट, वाई पहला पहला इसलिए सेट है क्योंकि देखिए जो इंडिया की सिटीज हैं वो तो आपको पता है कि डेफिनेट सिटीज हैं। ठीक है, कि इंडिया है, मतलब सॉरी मुंबई है, दिल्ली है, आपकी जो भी लखनऊ है, ये सारी सिटीज तो ये डेफिनेट सिटीज है ना। तो कोई पर्सन दूसरा पर्सन इसको डिनाई थोड़ी कर सकता है कि ये सिटीज इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वेल डिफाइंड आपका स्टेटमेंट है। ओके, नाउ ये आपका हो जाएगा, ये आपका सेट नहीं होगा। कंट्रीज ऑफ एशिया, कंट्रीज ऑफ एशिया होगा कि नहीं, वेल डिफाइन है कि नहीं, वेल डिफाइन है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने देखा था कि आपका जो सेट है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। नाउ कुछ नोट्स लिख लेते हैं हम। जनरली सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, इस तरह से कैपिटल लेटर से हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, आप और कुछ भी ले सकते हैं, कुछ हिंदी के अल्फाबेट भी ले सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए, लेकिन जनरली क्या होता है हम जो सेट्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट y a, b, c और एक्सेट्रा। अब एक्स वाई जेड से भी हम इसके एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं सेट्स के, और जो आपका सेट है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखें कि अगर कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए में लाई कर रहा है। ठीक है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, then we write a belongs to a। ये जो साइन है, ये जो e का जो साइन है आपका e जैसे दिखता है, ये एप्सिलॉन साइन है, इसका मतलब होता है belongs to। तो a belongs to a, इसका मतलब है जो स्मॉल एलिमेंट a है वो सेट a में लाई करता है। ठीक है, तो उसको क्या मीनिंग है इसका, a belongs to कैपिटल A। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, इफ b is an element is an sorry if b is
not an element of a set A, then we write B, और E को काट देंगे हम इस तरीके से, B does not belong to A, तो क्या हो जाएगा, B does not belongs to A। ठीक है, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो belongs to का साइन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये does not belongs to का साइन हो जाएगा आपका। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इस पर, कि मान लीजिए एक सेट है, A is a set of all natural numbers, B कोई बोल रहा है कि सर why it is not belongs to, हम ऐसा बोल रहे हैं कि B is not an element, अगर B एलिमेंट नहीं है सेट A का तो क्या आ जाएगा आपका, B does not belongs to A। अगर A एलिमेंट है सेट का तो हम क्या लिखेंगे, A belongs to A, और कोई एक एलिमेंट है मान लीजिए B, वो A में लाइन नहीं करता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, B does not belongs to A, इस तरीके से। अब इसको समझते हैं, ये आप देखिए, if A is a set of all natural number, तो हम क्या लिखेंगे, 6 belongs to A, क्योंकि 6 ऑल नेचुरल नंबर्स में आपका आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि 3.2 क्या ये सेट में आएगा, बताइए, नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3.2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है आपका, मतलब किस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि एलिमेंट्स उसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आएगा मेथड टू राइट ए सेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, मेथड्स टू राइट ए सेट, मेथड टू राइट ए सेट, ठीक है। इसमें सबसे पहला आएगा आपका रोस्टर मेथड, रोस्टर और टेबुलर मेथड, ठीक है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले, इन दिस मेथड a set is described by listing elements separated by commas and enclosing them by curly bracket, ठीक है। तो सबसे पहली मेथड जो है हमारी रोस्टर, और जिसको टेबुलर मेथड बोल रहे हैं, कि इस मेथड में हम किस तरीके, इसमें हम सीखेंगे हम किस तरीके से सेट को रोस्टर और टेबुलर मेथड में लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, एक हमारा सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, मान कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट कर रहे हैं V, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम उनको कॉमा से सेपरेट करते हुए सारे को लिस्ट कर देंगे, AEIOU। तो ये जो मेथड है आपकी, ये क्या है, रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। ये आपका, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि अगर आप एक कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ठीक है, इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 में क्या आ जाएगा आपका, 2 आएगा, एक 4 आएगा और 6 आएगा, ये 3 एलिमेंट आएंगे। अब तीनों एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे इस तरीके से, और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और इस बात का हमको एक ध्यान रखना है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो आपके रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए बी सेट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं कोई भी सेट को। अब
हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्म है वो हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके पहले हम एक नोट और लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो उनका ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हो तो सेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नोट लिख लीजिए आप, नोट हम लिखेंगे यहाँ पर, नोट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in the set does not matter, ठीक है। इसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक सेट है ए 1 2 3 4 का, ठीक है। अब किसी और ने इसे अगर इस तरीके से लिख दिया, मान लीजिए 2 3 1 4, तो ये सेम ही सेट है, ये अलग सेट नहीं होगा। ये दोनों सेट क्या है, सेम सेट है। कि ऑर्डर अगर आपने चेंज कर दिया है तो जो सेट है वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों सेम सेट है, सेम सेट, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है आपका, जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये जो सेट है आपका 1 2 1 2 3 4, और ये जो सेट है 2 3 1 4, ये दोनों आपके सेट सेम है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता कि किस एलिमेंट को आप पहले लिख रहे हैं, किस एलिमेंट को बाद में लिख रहे हैं। तो ये आपके दोनों सेट जो होंगे वो सेम सेट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लिखें, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चले, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चले, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम सबसे पहले। इन दिस केस we write down a property or rule which gives us all the element of the set। तो अब हम इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे कि आपको एक रूल दिया जाएगा, ठीक है, या कोई एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा इस तरीके से, उसमें आपको पता करना होता है कि वो उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, मतलब आपको एक प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक सेट है आपका ए, तो इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में ही एनक्लोज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्स, ठीक है। और ये जो सिंबल है आपका, ये सच डेट का है कि एक्स ये क्या है, आपका एलिमेंट्स है, ठीक है। ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट। और इसके बाद जो आएगा ये प्रॉपर्टी आएगी, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो एक्स है वो आपका सेट का एलिमेंट्स है, और नेक्स्ट इधर जो लिखा होगा आपका वो प्रॉपर्टी लिखोगी उस एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि x, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से। तो अब इस तरीके से ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपका x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x इक्वल टू 2n, मतलब x जो होगा वो आपका 2n का फॉर्म का होगा। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो n है जो आपका स्मॉल n, वो आपका नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपका जो है x, n की वैल्यू 1 हुई, n की वैल्यू 1 हुई, तो x क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इफ n इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इफ n इक्वल टू 2 x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इफ n इक्वल टू 3 x कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो जो आपका एलिमेंट्स हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 2 4 6
8 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से ये आपका चलता जाएगा, ठीक है। आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार क्लियर कर दें मुझे। ओके, ठीक है। तो ये तो आपका था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए आपका इस तरीके से दिया हुआ है एक कि जैसे अगर हमने वो देखा था वोवल का कि x इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। इस तरीके से x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें क्या आएगा आपका वोवल्स। अब इसको क्या बेसिकली क्या किया कि पहले जो हम ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लिख देंगे उस एलिमेंट्स की, ठीक है। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी उस एलिमेंट का कि किस तरीके से वो एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि x आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता चल गया कि इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है, तो क्या आ जाएगा आपका, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम किस तरीके से लिखेंगे, AEIOU, ठीक है। तो ये तो मेथड आपकी क्या हो जाएगी, रोस्टर मेथड हो जाएगी, और ये मेथड क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर मेथड हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सेट बिल्डर में क्या कर रहे हैं हम, एक लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर दे रहे हैं सेट को, लैंग्वेज में या मैथमेटिकल रूल में लिख दे रहे हैं, ठीक है। और रोस्टर में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक्स जो है यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बी सेट है आपका, ठीक है, बी एक्स। अच्छा, सच डेट जो आपके इस तरीके से बिंदु ना लगाकर मैं एक वर्टिकल लाइन भी लगा सकता हूँ, ये इसका मीनिंग भी सच डेट ही होता है। तो एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number and x is greater than 5 and less than 10, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। x is a नेचुरल नंबर, जो आपका ये एलिमेंट है सेट का, वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है ये आपको कि वो क्या क्या हो सकता है। सो x is a natural number and x is greater than 5 and less than 10, ठीक है। तो आप बताइए इसको रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसमें? ठीक है, वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप। क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। इस तरीके से आपके 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और 5 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर को ही हमको लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमने इधर से लिख दी, ये आपका रोस्टर मेथड होगी और ये आपका सेट बिल्डर मेथड में आपने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं इसमें हम, ठीक है। सेट है x belongs to natural number and x square equal to 4। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये बताइए आप। 2 एलिमेंट आएंगे या एक ही एलिमेंट आएगा? ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं -2 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमको पहले बोला गया कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब आप x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका x क्या क्या मिलेगा, +-2 मिलेगा। लेकिन x इक्वल टू -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर,
ठीक है, तो इसको हमको क्या कर देंगे, रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स आपका ये होगा, x इक्वल टू 2। तो c को हम किस तरीके से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट 2, ये आपका इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल इसमें से देख लेते हैं हम। एक e हो गया आपका। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपका एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर एलिमेंट है आपका, और x के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स स्क्वायर एलिमेंट है और x क्या है, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो बताइए, इसको रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसके। कोई बोल रहा है कि 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। लेकिन आपको x नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन आपको एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आपका एक्स स्क्वायर है, x नहीं है। एलिमेंट जो है आपका एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 16, इस तरीके से ये एलिमेंट्स आएंगे आपके ई में। 1 2 3 4 एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि 1 2 3 तो आपका नेचुरल नंबर है, और जो एलिमेंट है वो आपका एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका सेट में आएगा। ठीक है, तो 1 4 9 16 इस तरीके से सो ऑन आपका ये चलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमको सेट को लिखना है। पहला है हमारा ए एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर less than 10 and 2x to the power x minus 1 is an odd number। ठीक है, इस तरीके से। तो x आपका एलिमेंट है, और x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है आपको कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, लेस देन 10 है, एंड 2 की पावर x minus 1 is an odd number। तो 2 to the power x minus 1 odd number होना चाहिए, और x जो है वो आपका लेस देन 10 होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि x इज पॉजिटिव इंटीजर, तो x क्या क्या हो सकता है आपका 1 2 3 अप टू 10 हो सकता है। अब देखें क्या ये सारे x, अगर मैं 2 की पावर x माइनस 1 करूंगा तो क्या वो आपके ऑड नंबर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। देखिए अगर आप जब x इक्वल टू 1 होगा तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1 क्या है 1, एक ऑड ऑड नंबर है। जब आपका x2 रहेगा 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये भी एक आपका ऑड नंबर है। x को अगर 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तो x की जो पॉजिटिव, अगर x आपका पॉजिटिव इंटीजर रहा तो 2 की पावर x माइनस 1 तो हमेशा ही एक ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 2 की पावर x माइनस 1 क्या है, 2 की पावर x आपका एक इवन नंबर आएगा, और माइनस 1 आपका क्या होगा, माइनस 1 इवन नंबर में से एक घटा दोगे तो आपका एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 सारे नंबर्स आ जाएंगे अप टू 10। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 माइनस 1 भी आपका एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, सॉरी लेस देन 10 है तो आपका ये 9 तक ही रहेगा। ठीक है, लेस देन 10 है तो आपका 9 तक ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। एक सेट है सी एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0
एंड x बिलोंग्स टू R। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, x such that x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू R। अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आपके और क्या क्या एलिमेंट्स होंगे वो बताइए आप। यहाँ पर जो था हमारा ये 10 नहीं आएगा, ठीक है, 9 तक ही आएगा। लेस देन 10 बोला है तो ये 9 तक ही आएगा आपका। तो जो सेट बनेगा वो आपका 1 2 3 अप टू 9 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका जो सी दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू R। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। बेसिकली इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे, वही आपके सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज किस तरीके से कर सकते हैं, 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे आप तो x प्लस 8 आ जाएगा आपका। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, x माइनस 1 और x प्लस 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 8। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई हैं, दोनों आपकी रियल नंबर्स भी हैं, ठीक है, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सी क्या बन जाएगा, तो 1 कॉमा माइनस 8, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, आपको सी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसको डाउट, किसी को डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ए हमको क्या बोला गया है, ए जो है आपका, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, इज एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड 2x 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर। 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर होना चाहिए। x हमको इस तरीके से लेना है, x तो हमको क्या क्या ले सकते हैं हम, लेस देन 10 पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेस देन 10, और क्या हम सभी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 ले सकते हैं, लेकिन उसमें उसको क्या होना चाहिए, हमको दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, आप ले तो सकते हो लेकिन 2 की पावर x माइनस 1 भी आपका एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो 2 की पावर x माइनस 1 एक तो हमेशा आपका ऑड नंबर ही आएगा। आप कुछ भी नंबर उठा लीजिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसकी पावर में 2 की पावर में लाओगे, माइनस 1 करोगे तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो आपके सारे जो नंबर हैं जो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो x आपका 1 2 अप टू लेस देन 10 है, तो अप टू 9 आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 अप टू 9, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आपका ये भी एक सेट है, ठीक है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड में किसी को डाउट है, जो आपका c इक्वल टू, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, लेट x if n represent any member of express the following as set। पहला है आपका n belongs to capital X but 2n does not belongs to capital X। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा कि आपको बोला गया है कि x एक सेट दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, और पूछा गया है कि आपको इफ n रिप्रेजेंट एनी
मेंबर ऑफ एक्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट। तो क्या क्या कंडीशन दी हुई है, पहला कि n जो है आपका वो आपके सेट को बिलोंग करना चाहिए, और 2n जो आएगा वो आपका सेट को डज नॉट बिलोंग, सेट को बिलोंग नहीं करेगा, वो 2n डज नॉट बिलोंग टू सेट x। तो अगर n को मैं 1 लेता हूं तो 2n कितना हो जाएगा, 2n आपका 2 होगा, लेकिन 2 तो आपको सेट को बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो ये तो आपका सेट में नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 2n डज नॉट बिलोंग टू सेट x, ठीक है। फिर आप n को अगर 2 ले लें तो 2n कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 2n 4 आएगा, तो आपका 4 भी तो सेट को बिलोंग कर रहा है, 4 भी आपका सेट x का एलिमेंट्स है। तो ये आपको तो क्या चाहिए था, 2n सेट को बिलोंग नहीं करे, 2n डज नॉट बिलोंग टू x, ये चाहिए था आपको। फिर अगर n को आप 3 लें तो 2n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 भी आपका सेट में लाई कर रहा है, तो 6 आल्सो बिलोंग्स टू x। अगर आप n को 4 लेते हैं तो आपका 2n कितना आएगा, 8 आएगा, 2n 8 आएगा। तो अब 8 आपका सेट में नहीं है, देखो सेट x में कितने 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 8 आपका सेट में नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट x, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट x, ठीक है। तो ये अब n इक्वल टू 4 एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका n इक्वल टू 4 एक्सेप्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि n जो है 4 आपका सेट में भी लाई कर रहा है, और जो 2n आ रहा है, 2n कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, वो आपको सेट में लाई नहीं कर रहा है, मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू x, यही तो चाहिए था हमें कि 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब n इक्वल टू 5 लेंगे आप तो 2n कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये भी आपका डज नॉट बिलोंग टू x आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 6 लेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, ये भी डज नॉट बिलोंग टू x हो जाएगा, तो ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्ट हो गए आपके, 4 5 और 6, ये आपके एलिमेंट एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। तो आपका जो सेट बन जाएगा वो किस तरीके से बन जाएगा, मान लीजिए इसको हम ए सेट बोल दें, क्या बन जाएगा आपका 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसमें कोई डाउट, इंट्रोडक्शन मेरा मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं कि देख लीजिए आपको एक सेट है x जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और हमसे बोला गया है कि हमको एक सेट बनाना है इस तरीके से, इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x, जो n है वो x का कोई भी मेंबर हो सकता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट। तो पहला बोला गया है कि n बिलोंग्स टू x बट 2n डज नॉट बिलोंग टू x, तो जो n है वो आपका x में होना चाहिए और 2n x में नहीं होना चाहिए। तो n को अगर 1 लोगे तो 2n कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डबल बेसिकली। तो 2 तो आपका क्या है, सेट में आपका लाई कर रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू x हो जाएगा। जब आप n को 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 2n, तो वो भी आपका सेट में लाई कर रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि तो n को 4 5 6 ले रहे हैं जब, तो जो 2n आ रहा है 8 10 12 आ रहा है, तो 8 10 12 आपका सेट में नहीं है, तो 2n डज नॉट बिलोंग टू सेट आएगा। तो यही तो हम चाह रहे थे कि n बिलोंग्स टू x है और 2n डज नॉट बिलोंग टू x है। तो यहाँ से अपने जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स आपके रहेंगे, 4 5 और 6, ठीक है। नहीं कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि आंसर आपका 6 7 8 नहीं होगा, क्योंकि देखिए n आप जो है 7 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि n को आपको कहां से लेना है, सिर्फ x वाले सेट से ही लेना है। तो जो है आपका n को आप क्या क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ही ले सकते हो, इसके अलावा नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट, n प्लस 5 इक्वल टू 8, n प्लस 5 इक्वल टू 8। अब इसमें क्या एलिमेंट होंगे, इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, सेकंड क्वेश्चन में n प्लस 5 इक्वल टू 8, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो क्या ये 3 आपका सेट x में लाई कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू x, ठीक है।
तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बी बोल दें तो एक ही एलिमेंट आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है आपका n इज ग्रेटर देन 4। n इज ग्रेटर देन 4। इसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताइए। n इज ग्रेटर देन 4, तो n की क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट होंगी आपकी, एक तो 5 और एक 6, सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। अगर इसको c बोल दें हम तो क्या है, 5, 6, ये आपका दो ही एलिमेंट आएंगे इसमें। इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 और 6, n इज ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा चाहिए हमें, तो क्या क्या हो जाएंगे, 5 और 6 एलिमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये तो इजी था। ठीक है, लेकिन कोई बोल रहा है सर n इज ग्रेटर देन 4, तो इंफिनिटी तक नहीं जाएंगे। हमको क्या लेना है कि n के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इस वाले x से ही उठाने हैं हमको, जो आपको दिया हुआ है ना, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ 5 और 6 ही एक्सेप्ट होंगे। क्योंकि जो हम जो बात कर रहे हैं ना, आपको क्या बोला गया कि n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x। n जो हो सकता है वो x का ही एलिमेंट हो सकता है, इससे ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो 5 और 6 ही आपके एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जो हेडिंग है वो डाल लीजिए आप, कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट। ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कार्डिनलिटी बहुत इजी है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि आपका उस सेट में कितने एलिमेंट है वही बताना है आपको। आपको सेट के एलिमेंट गिनने हैं, वो बताने हैं, वही आपकी कार्डिनलिटी हो जाएगा उस सेट का। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका, द नंबर of elements in a finite set is called the cardinality of the set. ठीक है, and is denoted by इस तरीके से, दो वर्टिकल लाइन के बीच में आप एक लिख दें, इस तरीके से उसको कार्डिनलिटी को डिनोट करेंगे, और एन ए इस तरीके से कार्डिनलिटी को हम डिनोट करेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर, is also called cardinal number of the set। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट क्या है, कार्डिनलिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं सेट में, वही आपका कार्डिनलिटी हो जाएगा या फिर कार्डिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट दे दिया जाए, मान लीजिए एक सेट दिया है आपको इस तरीके से, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, बेसिकली हमको गिनना है। कार्डिनल नंबर क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं हमें वो दिखाने हैं सेट में। तो देखिए आपके 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2 बार के बीच में ए जो आपका सेट है कैपिटल लेटर, वो आपका 6 हो जाएगा। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन ए इक्वल टू 6। इसी का मतलब अगर एन ए हमको दिया हुआ है तो एन ए का मतलब हमको समझ जाना है कि वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के, तो एन ए इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें बताइए आप,
इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा ये बताइए। कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में? देखिए जो एलिमेंट्स हैं आपके सेट में वो क्या है, 2 4 6 8 अप टू 100 है। तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो सारे इवन नेचुरल नंबर कितने हैं आपके? आपको पता है 1 to 100 टोटल नंबर 100 है। तो 50 उसमें क्या है आपकी इवन है और 50 ऑड है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन बी इक्वल टू 50। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कार्डिनल नंबर है। ठीक है, ये तो बहुत इजी था आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा टाइप्स ऑफ सेट है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले है हमारा नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट बेसिकली नाम से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। तो जब आपके एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट ना हो सेट में, उसे हम क्या बोलेंगे, नल सेट। तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इज सेट हैविंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट in it is called empty set और null set, और void set भी इसे बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो a set having no element in it is called empty set और null set। ठीक है, इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं इसको ध्यान में रखना है। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो साइन है फाई का साइन है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ओनली कर्ली ब्रैकेट, 2 कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये नल सेट है। ठीक है, या फाई लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे नल सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं बोलूं इस तरीके से लिखूं कि एक सेट है, आप बताना कि वो नल सेट है कि नहीं। ये नल सेट है कि नहीं आपको ये बताना है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, तो इसमें आपको बताना है कि ये आपका नल सेट है कि नहीं। नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक्स जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और एंड लगा मतलब नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करना चाहिए, वो 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से और बड़ा और 5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए 5, और ए को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ए इज ए नल सेट, ए इज ए नल सेट। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई ठीक है, एक सेट है बी, इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या ये नल सेट है? बताइए, क्या ये नल सेट है? ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट नल सेट। क्योंकि आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या 5 डाल दिया। अब 5 तो वो एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, तो ये आपका नल सेट नहीं बोला जाएगा। या तो बी को मैं सिर्फ इस तरीके से लिख देता, बी 5 लिख देता, या बी को मैं इस तरीके से लिख देता, तब ये नल सेट होता आपका। ठीक है, अगर बी के अंदर मैंने अगर 5 डाल दिया है तो वो आपका नल सेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया है। ठीक है, तो अब ये नल सेट नहीं होगा।
ठीक है, इट इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। हाँ, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी इस सेट की? 1 होगी। ठीक है, एक ही एलिमेंट है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिंगलोटॉन सेट। ठीक, सिंगलोटॉन सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, ए सेट consisting of a single element is called a singleton set। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। एक सेट है ये, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलेटन बोलेंगे। बी, अभी एग्जांपल देखा था हमने, ये भी आपका एक सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसका जो एलिमेंट कितने हैं? सिंगल एलिमेंट है इसमें। ये भी आपका एक सिंगलेटन सेट हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से बोलूं, x belongs to natural number, ठीक है, and x is greater than 4 and less than 6, क्या ये सिंगलेटन सेट है? सी जो सेट है, क्या ये सिंगलेटन सेट है? बिल्कुल, सी एक सिंगलेटन सेट है। किसमें? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। क्या बोला गया है कि x such that x belongs to natural number, और वो क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा क्या होगा? एक ही नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा? वो 5 आएगा। ठीक है, तो 5 हमारा इस तरीके से, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म था आपका, ये क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म था पहले जो लिखा हुआ था, और अब जो लिखा है वो नीचे क्या है? ये आपका एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो एक सिंगल टॉन सेट होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, a set which has only finite number of elements is called a finite set। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, फाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जिसको आप गिन सको। ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट कर सको। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ भी, आपका ए बी सी ले लें तो ये आपका एक फाइनाइट सेट होगा। बी ले लें एक इस तरीके से 1 2 3 1 3 5 7 इस तरीके से अप टू 99। क्या बी फाइनाइट सेट है? क्या बी फाइनाइट सेट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आप कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, a set which has infinite number of elements is called an infinite set। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सॉरी। जैसे एक मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट्स हैं, तो हम क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट हो गया आपका। आप इसके जो एलिमेंट्स, क्या आप इनको गिन सकते हो कितने एलिमेंट? नहीं है, हमको पता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इनके, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये है x इज इवन नेचुरल नंबर,
क्या बी सेट इनफाइनाइट सेट है? बी सेट जो लिखा है मैंने, एक्स एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, क्या इनफाइनाइट सेट है? बिल्कुल इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे आपके, 2 4 6 8 इस तरीके से चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, इवन नंबर सारे इस तरीके से हम देख सकते हैं इसे। यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लीजिए, जो अभी तक पढ़ा है हमने उसमें कोई डाउट है? कृपया जिसे डाउट है वो ही कमेंट करे, जिसे डाउट नहीं है वो ना करे। ठीक है प्लीज। नल सेट को सिंगलटन सेट हम नहीं बोल सकते हैं। नल सेट क्या है? नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम सिंगलटन सेट नहीं बोल सकते हैं। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जिसको डाउट है सिर्फ वही कमेंट करिए, ठीक है। नल सेट की कार्डिनलिटी 1 नहीं होगी। नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था नल सेट, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 0। देखो ये नल सेट नहीं है, ये आपका जो है ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 0 होगी आपकी। और कोई डाउट? कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है वो निकालना है सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द कार्डिनलिटी। नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं है, नेचुरल नंबर आपके इनफाइनाइट है, क्योंकि आपके नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 से स्टार्ट होंगे अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, ओके। कार्डिनलिटी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी आपकी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। उसको या फिर बोल दो कि आपकी जो कार्डिनलिटी है वो इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ जो नल सेट एक फाइनाइट सेट है। नल सेट फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 0। तो उसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना, तो अगर उसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनाइट सेट है। नल सेट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया? जिसमें आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स if every element of A is an element of B, then A is called a subset of B. ठीक है, if A is a subset of B, then we can write A इस तरीके से साइन लगेगा B। तो इस साइन का क्या मतलब है कि A is a subset of B, A is a subset of B। अब इसका मतलब क्या है कि A B का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि जो A के एलिमेंट्स हैं, जो सारे A के एलिमेंट्स हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, A and B be two sets if every element of A is an element of B। जो हर एलिमेंट है A का वो B में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि A is a subset of B। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक सेट B है जो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो A मान लीजिए ये है आपका 1 2 3 4। तो क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं? क्या A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हैं? हाँ बिल्कुल है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ B। A इज ए सबसेट ऑफ B।
ठीक है, ए के सारे एलिमेंट देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपके बी में प्रेजेंट है। तो अब बड़ा जो सेट है वो क्या है, बी है, ठीक है, और छोटा सेट क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और हम सिंबल किस तरीके से यूज करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या अब मान लीजिए मैं एक एलिमेंट लूं सी, ठीक है, वो 4 5 लूं, क्या सी बी का सबसेट है, क्या सी बी का सबसेट है, हाँ सी भी बी का सबसेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सी के एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के एलिमेंट्स हैं, जो सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो क्या अब कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि बी सबसेट ऑफ ए होगा, बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, क्योंकि अब बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या सारे ए में रिप्रेजेंट हैं, नहीं है, ठीक है। बी के एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 6 7 है, क्या वो ए में प्रेजेंट है, नहीं है। तो बी को आप ए का सबसेट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ए को बी का सबसेट जरूर बोल सकते हो, क्योंकि ए में क्या एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4, और वो सारे एलिमेंट्स क्या है आपके बी में लाई कर रहे हैं। तो ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे सबसेट बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसे। जैसे मान लीजिए आपका एक सेट है, मान लीजिए इस तरीके से आपका ए बी सी डी ई, तो अब बी मैंने इस तरीके से लिख दिया ए बी सी, तो क्या बी सबसेट है ए का, क्या बी सबसेट है ए का, बिल्कुल है, क्योंकि देखो बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो सारे ए में लाई कर रहे हैं। तो बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो ए में लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्स मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 ए बी सी इस तरीके से, और एक वाई सेट है ए बी 1 2, क्या वाई सबसेट है एक्स का, क्या वाई सबसेट है एक्स का, बताइए। ठीक है, y इज अ सबसेट ऑफ x, y इज अ सबसेट ऑफ x क्यों है, क्योंकि y के जो एलिमेंट्स हैं ए बी 1 2 वो सारे आपके x में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट जो y के हैं वो x में लाई कर रहे हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा सेट आपका x हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे y इज सबसेट ऑफ x। तो इस तरीके से आप देख लग सकते हैं कि जो इस तरीके से सिंबल है जो जिस तरफ ओपन है वो बड़े सेट की तरफ ओपन होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो सिंबल है इस तरीके से हम जो सी यूज कर रहे हैं, तो जो फेस ओपन जो है जो सी का वो बड़े सेट की तरफ ओपन होगा। तो y इज ए सबसेट ऑफ x। अब मान लीजिए मैंने एक के सबसेट लिया 4 ए बी सी, क्या ये x का सबसेट है, जो के सेट है क्या वो x का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि देखिए 4 जो एलिमेंट है के में वो x में लाई नहीं कर रहा है, जो 4 एलिमेंट है के का वो x में लाई नहीं कर रहा है, तो k इज नॉट ए सबसेट ऑफ x, ठीक है। k इज नॉट सबसेट ऑफ x, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सिंबल है आपका, एक सिंबल है हमारा द सिंबल, इस तरीके से सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, स्टैंड्स फॉर implies,
इसका मीनिंग क्या है, इम्प्लाइज। ठीक है, ये हम यूज कैसे, जैसे मान लीजिए x बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट है x जो कि सेट ए में है, और आप बोल रहे हो कि इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और जो x है वो b में भी लाई कर रहे हैं। अगर x a का एलिमेंट है तो वो b का भी एलिमेंट होगा। अगर x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। अगर x सेट a का एलिमेंट है तो x सेट b का भी एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डबल इम्प्लाइज का मतलब अगर ये होगा तो ये होगा। अगर ये जैसे हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, डबल इम्प्लाइज का मतलब अगर a इज सबसेट ऑफ b है तो क्या हम ये बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर a सबसेट ऑफ b है तो जो एलिमेंट x अगर कोई एक एलिमेंट है जो a में लाई कर रहा है तो वो b में लाई करेगा ही करेगा, अगर a सबसेट ऑफ b है। ठीक है, और अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब अगर x a में लाई कर रहा है तो x b में भी लाई करेगा। इस स्टेटमेंट इम्प्लाइज का मतलब ये है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, जो a है वो सबसेट ऑफ b है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर सेट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, if A is a subset, A is a subset of B and A does not belongs to B, sorry does not belong to नहीं, A not equal to B, then A is proper subset, A is a proper subset of B and we write A subset of B। अब यहाँ पर नीचे ये जो लाइन है, ठीक है, वो नहीं लगाएंगे हम। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, if A is a subset of B and A not equal to B, then A is a proper subset of B and we write A is a subset of B। इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको समझना इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई एक सेट है वो खुद का सबसेट होता है। X एवरी सेट इज ए, नोट लिख लीजिए यहाँ पर। पहला नोट क्या है, every set is a subset of itself। every set is a subset of itself। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि A is subset of A for all A। इसका मतलब मान लीजिए A आपका ये है A B C D। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक एलिमेंट लिखूं, कोई दूसरा एक सेट लिख दूं A B C D। ठीक है, अब ये दोनों सेट क्या है, ठीक है, सेम सेट है। और जो इस सेट के, मान लीजिए इसको X नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो X के जो सारी एलिमेंट हैं क्या वो A में लाई कर रहे हैं? X के जो सारे एलिमेंट्स हैं क्या A में लाई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि X इज ए सबसेट ऑफ A, X इज ए सबसेट ऑफ A। लेकिन X और A तो बराबर ही है, X और A तो बराबर है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्योंकि अगर हम बोले कि A में ABCD 4 एलिमेंट है और दूसरा अगर हम सेट ABCD वही सेम सेट ले लेंगे तो हम ये तो बोल सकते हैं ना, सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके उस सेट में लाई करने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो X के सारे एलिमेंट हैं वो A में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका सेट X है वो एक सबसेट होगा A का। ठीक है, तो यहाँ पर X क्या है, A ही है, तो यहाँ पर हम सिंपल A लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है प्रॉपर सेट को एक बार और देखिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and a not equal to b, then a is a proper subset of b and we write a is subset of b। मतलब प्रॉपर सबसेट आप जब बोलोगे कि जब वो इक्वल ना हो सेट, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल देख लीजिए कि एक सेट आपने लिया बी, ए बी सी डी, ठीक है, और एक एग्जांपल लिया सी सी डी। क्या सी बी का प्रॉपर सबसेट है? क्या सी बी का प्रॉपर सबसेट है? सी बी का प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि देखिए जो बी नॉट इक्वल टू सी लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि बी और सी बराबर नहीं है, बी और सी बराबर नहीं है, और सी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में लाई कर रहे हैं, सी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हो कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, और बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड बी इज जो आपका सी जो है, सी के जो सारे एलिमेंट्स है बी में लाई कर रहे हैं, तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए मैंने एक्स लिया 1 2 3 4, ठीक है, मैंने बाय ले लिया, बाय मैंने ले लिया 3 2 1 4। क्या बाय एक्स का प्रॉपर सबसेट है? क्या बाय एक्स का प्रॉपर सबसेट है? यहां पर हम लिख लेंगे C is proper subset of B, ठीक है, C is a proper subset of B। यहाँ पर देखिए जो x है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4, और y में भी कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब x और y का अलग अलग सेट है? नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स का, ठीक है, अगर आप किसी एलिमेंट को पहले लिख दें किसी को बाद में लिख दें, ठीक है, तो इससे जो सेट है वो आपका डिफरेंट नहीं बन जाएगा, ये दोनों सेट क्या है, सेम सेट है। और यहाँ पर क्या हो गया है आपका x इक्वल टू वाई हो गया है, x इक्वल टू वाई हो गया है, तो यहाँ पर x इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, y इज ए नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ b, y is not a proper subset of b, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा नोट हमने एक लिखा था, नोट सेकंड नोट लिख लेते हैं, नोट सेकंड, सेकंड नोट लिख लीजिए। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए इसे, ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट हम किसे बोल रहे हैं कि इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड a नॉट इक्वल टू b, देन a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप देखिए इस पर, यहाँ पर अगर आप देखें बी और सी, तो बी जो सेट है इसमें ABCD 4 एलिमेंट है और सी में CD एलिमेंट है, तो बी और सी आपके इक्वल नहीं है, बी और सी आपके इक्वल नहीं है, बी और सी आपके इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि बी इज ए प्रॉपर सेट, सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिया था कि आपका x क्या है आपका 1 2 3 4 है, और y आपका क्या है 3 2 1 4 है, तो यहाँ पर अब x और y तो बराबर हो गए, x और y बराबर हो गए, तो आप प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नोट लिख लीजिए, एम्प्टी सेट और नल सेट जैसे बोलते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको बहुत ध्यान से समझिए, नल सेट जो है इसको आप
थोड़ा याद भी कर लीजिए, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए है, ए आपने बोला 1 2 3 है, तो अब मैंने एक बी सेट ले लिया, नल सेट, ठीक है। बी मैंने सेट ले लिया एक नल सेट, तो बी को हम सबसेट बोलेंगे ए का, ठीक है। क्योंकि बी में कोई भी एलिमेंट, इस तरीके से देख लो कि बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है और वो एलिमेंट ए में लाई करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बेसिकली याद कर लीजिए, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद कर लीजिए। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और बी क्या है, बी आपका क्या है, एक नल सेट है। तो नल सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट और नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बी नल सेट इज ए सेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक सेट लेते हैं ए, ठीक है। दूसरा मैंने सेट लिया बी 5, क्या बी इज सबसेट ऑफ ए, क्या बी सबसेट होगा ए का, बिल्कुल होगा, क्योंकि बी क्या है, बी इज नल सेट, और हमने क्या पढ़ा था, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा नोट है, नोट 3 लिख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट को हम आगे ही पढ़ेंगे, नोट 3 को आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना काफी है, और मैं आपके बारे में, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ सौरभ पटेल, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT धनबाद, ठीक है, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। और आपने, आपको कुछ कुछ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने नोट्स बनाए हैं इन्हें आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे आज सोने से पहले एक बार आप इसे रिवाइज कर लें। बहुत सी चीजें क्या होगी, आपको पता चलेंगी कि ये क्लास के दौरान मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, तो वो आप मुझसे डाउट पूछ लें, मैं आपको नंबर भी बता दूंगा मेरा। और LN प्लस ऐप पर आप डाउट पूछ सकते हैं, आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, ठीक है, वहां पर। और ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं यहाँ पे LN प्लस पे। तो ज्यादातर आप क्या करिए, LN प्लस पे ही आपके सारे डाउट्स पूछिए, वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और जो साथ देखिए, हेजिटेशन मत रखिए, जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहिए, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो फिर क्या होगा, पाइल अप होते जाएंगे आपके डाउट, और फिर क्या होगा कि फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमने आज स्टार्ट किया है। अगर आप इसके डाउट नहीं पूछेंगे तो आगे के जो चैप्टर है उसमें आपको कठिनाइयां होंगी, ठीक है। तो 11th आपका काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। 11th अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, 11th में आपका बेस मजबूत रहेगा, तो 12th में आपको काफी आसानी होगी, ठीक है। तो 11th में जो भी चीजें समझाई जा रही हैं उन्हें अच्छे से समझें। क्लास में अगर अटेंटिव रहेंगे आप तो बहुत फायदेमंद रहेगा। क्लास की एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्लास में जितना अटेंटिव रहेंगे उतना आपको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको फिर बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप क्लास में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में फिर आपको 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लास में 1 घंटे में काम हो जाता। क्लास में अगर मैं एक बार अच्छे से समझ लेता तो वो चीजें फिर आपको बाद में समझ में नहीं आती, ठीक है। तो अब जिसको भी डाउट है वो सिर्फ वही कमेंट करे, वही आपका उसमें लिखे, ठीक है। जिसको डाउट नहीं है वो बिल्कुल भी कमेंट ना करे, ठीक है। तो जिसको डाउट है वो लिख दीजिए। होमवर्क तो अभी नहीं रहेगा आपका। होमवर्क तो आप बेसिकली क्या करना कि जो सीट है हमारी, ठीक है, सीट जो दी हुई है उसका इलस्ट्रेशन 1 देख लीजिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 देख लीजिएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। प्रॉपर सबसेट एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट हमें किसी, जैसे कोई एक सेट ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ए एक सेट है, वो बी का सबसेट है और दोनों वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इक्वल नहीं होने चाहिए, अगर इक्वल हो गए तो फिर आप उसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। बेसिकली इतना याद रखिए आप, ठीक है। अगर दो सेट इक्वल नहीं है और ए उसका सबसेट है बी का और वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं हम आज हमने क्या क्या पढ़ा है, वो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो रोज आप होमवर्क अगर आप रोज करोगे, देखो आईआईटी में सिलेक्शन का एक ही आपका फार्मूला है कि दो फार्मूले हैं आपका। पहला तो आपको क्लास में अटेंटिव रहना है, क्लास में अगर आप अटेंटिव रहोगे, और दूसरा रोज होमवर्क करोगे। रोज होमवर्क मतलब आज जो होमवर्क मिला है वो आज ही आपने निपटा दिया, उसको पेंडिंग नहीं करा, तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट। ये दो है कि क्लास में अटेंटिव रहो और रोज होमवर्क करो, ठीक है। अभी होमवर्क सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 है आपका, इलस्ट्रेशन 1 आप देख लीजिएगा। आपकी जो सीट दी हुई है मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस तरीके से एक बार। जो सीट है आपकी, देखिए जो सीट में जो आपका पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये देखिए इलस्ट्रेशन 1 जो दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये जो इलस्ट्रेशन 1 है इसको आप कर लेना सीट में, ठीक है। ठीक है, अब एक बार अपन क्या करते हैं कि पूरा एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज, ठीक है। एक बार पूरा अगर हम देख लेंगे एक क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेट थ्योरी पढ़ी। सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उन्हें हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन फैक्ट, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं, उन्हें ही वेल डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा था आपका, फिर हमने एक क्वेश्चन किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। और फिर हमने क्या बोला था कि जो आपके जो सेट्स हैं वो कैपिटल लेटर से नोट करते हैं जनरली, आप कैपिटल ए कैपिटल बी, और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि आपका ए, अगर ए कोई एलिमेंट्स है वो सेट ए में है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। और कोई एक एलिमेंट है मान लीजिए जो बी में लाई नहीं करता है, बी में नहीं लाई करता है, उसे क्या बोलेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मेथड टू राइट ए सेट। मेथड टू राइट ए सेट में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले रोस्टर मेथड पढ़ी थी। रोस्टर मेथड में क्या करना है, हमें दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है और कॉमा से उन्हें सेपरेट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम रोस्टर मेथड हो गया था हमारा। और फिर हमारा था नेक्स्ट मेथड क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे थे, हम प्रॉपर्टी लिख रहे थे, बेसिकली एक रूल लिख रहे थे हम। जो हमारा एक्स है एलिमेंट है उसका रूल लिख रहे थे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स ये एलिमेंट है और एक्स ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि एक्स आपका क्या क्या हो सकता है। इस तरीके से हम ये ये इस तरीके से हमने ये देख लिया था, सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया था, ठीक है। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे सेट बिल्डर फॉर्म के, ठीक है। और फिर हमने देखा था कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी बेसिकली आपका क्या है कि जो नंबर्स हैं आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही आपका कार्डिनल नंबर होता है या कार्डिनलिटी होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले नल सेट पढ़ा था, एम्प्टी सेट। नल सेट क्या होता है कि जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम नल सेट बोलते हैं। फिर सिंगलेटन सेट था। सिंगलेटन सेट क्या होता है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। फिर हमारा क्या था, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली, उन्हें हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फिर हमने पढ़ा था सबसेट। तो सबसेट क्या होता है कि मान लीजिए एक लेट ए एंड बी टू सेट्स हैं और हर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एक एलिमेंट ए बी का एलिमेंट है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, यहाँ पर कुछ प्रॉपर सबसेट देखे थे। प्रॉपर सेट प्रॉपर एक मिनट,
एक मिनट, यहाँ पर ये प्रॉपर सेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, प्रॉपर सबसेट कर लीजिए, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, तो उसे हम क्या बोलेंगे, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा था। और फिर हमने क्या देखा था कि कुछ एक नोट्स लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपका, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वो हर सेट का आपका सबसेट होता है, तो इसको ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ मेरा, उस पे आप एलएन प्लस पे ही सारे डाउट पूछिए, ठीक है। और कोई अगर आपको दिक्कत है तो वो आप मेरे को एकेडमिक से रिलेटेड जो भी दिक्कत है कि कुछ इशू आ रहा है आपका ऐप में, या फिर जो भी दिक्कत है वो आप मेरे को ऐप मतलब मटेरियल नहीं मिला है आपको, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6202561437, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम सौरभ पटेल है, ठीक है। और कुछ होमवर्क जो है वो आपका इलस्ट्रेशन 1 रहेगा सीट का, ठीक है। होमवर्क जो रहेगा वो आपका सीट का इलस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिए, अभी से ही अच्छे से पढ़ते रहिए। आप जो भी डाउट है, डाउट साथ के साथ पूछते जाइए। डाउट पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। डाउट नहीं पूछोगे आप, सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी आपकी, ठीक है। और ये जो पूरा जो हमने नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। और आपने भी नोट्स बनाए होंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो जो स्पीड है, एक बार मेरे को बता दीजिए, जो स्पीड है क्या वो सही है या थोड़ा स्लो करना है? सही है ना? थोड़ा स्लो करना है, अच्छा, ठीक, ठीक है। थोड़ा और स्लो करने का प्रयास करें। अब देखिए, अब आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो आपको सिलेबस भी करवाना है, ठीक है। तो टाइम पे सिलेबस करना नहीं, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की मीटिंग एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है।